नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है YouTube चैनल महासत्ता बनेगा मेरा देश पर। दोस्तों, वैंकूवर के पिछले एपिसोड में हमने बहुत कुछ देखा था और जाना था कैपिलिनो सस्पेंशन ब्रिज पार्क के बारे में। और दूसरे दिन बहुत ही बेनमून हरियाली और पहाड़ियों के बीच से गुजरते हुए हम चले स्क्वामिश की तरफ। सी टू स्काई गोंडोला की राइड हम करना चाहते थे। बेहद ही खूबसूरत नज़ारा देखते देखते हम चले आगे, लेकिन थोड़ा ही आगे चले फिर हमने सोचा कि काफ़ी समय हो चुका है, दोपहर का समय है, तो पहले कुछ खान पान क्यों न किया जाए। तो हम आगे बढ़े और भी बहुत ही अच्छी भव्य सुंदरता को देखते देखते यहाँ की हरियाली बहुत ही बेनमून थी। और उसके बाद हमने शुद्ध शाकाहारी भोजन लिया, जिसकी कि हमें अपेक्षा बहुत कम थी, लेकिन जैसे ही हमने देखा कि यहाँ पर एक वीगन रेस्टोरेंट भी है, तो वहाँ पर जाकर हमने हमारा लंच लिया और हम आगे बढ़े स्क्वामिश की तरफ। अब हमारे सब्र का यहाँ पर इम्तिहान हो रहा था। हम सभी लोग बहुत ही बेसब्र थे ये देखने के लिए कि सी टू स्काई गोंडोला राइड कैसा होगा, उसमें बैठने का कैसा आनंद आएगा। और यहाँ की सुंदर वादियाँ और पहाड़ी और घाट का आनंद लेते लेते हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। आसमान में बादल जरूर थे, लेकिन बारिश की संभावना बहुत कम लग रही थी। हम सभी लोग बहुत ही खुशी के साथ आगे बढ़ रहे थे और आखिरकार हम उस जगह पर पहुंच गए जिस जगह का नाम था सी टू स्काई गोंडोला राइड। और दोस्तों, यहाँ पर आकर हम और हमारा धैर्य खो बैठे, क्योंकि यहाँ की जो सुंदरता है, ये हम समुद्र किनारे के पास खड़े थे और यहाँ से गोंडोला राइड शुरू होती है और 2988 फीट की ऊंचाई तक ये राइड जाती है। और हम जब वहाँ पहुँचे तब गर्मियों के दिन थे वहाँ पर, यानी यहाँ की गर्मी हम भारत के जो ठंडी के दिन होते हैं करीब करीब वैसी थी। और हमारे लिए ये बहुत ही खुशनुमा वातावरण था और एक बहुत ही अनोखा अनुभव था। तो अब हम धीरे धीरे और भी ज़्यादा उतावले हो रहे थे। हम सोच रहे थे कि अब तो हमको जल्द से जल्द इस राइड में सवार होना है। और दोस्तों, आखिरकार हम पहुंच गए वहां पर जहां पर हमें पहुंचना था, सी टू स्काई गोंडोला राइड। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये जो राइड है गोंडोला है, ये ऊपर से नीचे आ रही है और यहाँ पर आने के बाद इसकी गति बहुत धीमी होती है और ये धीमी गति में हमको इस कैबिन के अंदर जाकर बैठना होता है। एक कैबिन में या उसकी जो क्षमता है वो 8 लोगों की है। 8 लोग एक साथ सवार हो सकते हैं। हम तो 4.5 लोग थे, तो हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस था। और आप देखिए, इसकी हर तरफ आपको शीशा ही शीशा नज़र आएगा। तो अब ये भी देखना दिलचस्प था कि ऊपर जाने के बाद क्या होता है। और इसी के साथ हमारा ये गंडोला राइड शुरू हो चुका है। और जैसे ही हम थोड़ी सी ऊंचाई पर गए तो हमारे पेट में गुदगुदी जैसा कुछ होने लगा। जैसे हम आमतौर पर कहीं पर कोई मेले में राइड में जाते हैं या फंटासी पार्क जाते हैं, तो वहाँ पर जो राइड में हम बैठते हैं, तभी जब ऊपर जाते हैं तो पेट में जो गुदगुदी सा होता है, वैसा ही कुछ हमको हो रहा था फील। और यहाँ पर आकर हमने देखा कि ये तो बहुत ही बड़ा आनंद आ रहा था हमको। हमारे जितने भी हमारे साथ थे सभी लोगों को बहुत खुशी आ रही थी। कोई गंडोला ऊपर से नीचे आ रहा था, तो कहीं पे बड़े बड़े पहाड़ थे, कहीं पर बहुत अच्छी हरियाली थी, कहाँ पर इतने अच्छे अच्छे पेड़ पौधे थे जो हमें आमतौर पर दिखने नहीं मिलते हैं। और यहाँ की सुंदरता और यहाँ का मौसम, ये आप यकीन नहीं मानेंगे शायद, लेकिन ये गर्मी का सीज़न है, जबकि हम यहाँ पर ये गंडोला में बैठे हैं। और यहाँ का जो मौसम है वो आमतौर पर जो है ठंडा रहता है। साल में 9 महीना यहाँ पर ठंडी रहती है और 3 महीना जो है ये गर्मी का मौसम होता है। और इस गर्मी के मौसम में भी हमारे भारत में जो ठंडी का मौसम रहता है वैसा वातावरण होता है। हम सभी लोग आप देख सकते हैं, हमने
बीच बीच में देखेंगे आप हमको भी, तो हम सभी लोगों ने कोट पहना है ऊपर से, ताकि हमें ठंडी कम लगे। तो ये हाल होता है यहाँ की गर्मी के सीज़न में। तो दोस्तों अब आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा आनंद दिला सकूँ। ये सामने आप देख सकते हैं कि आपको शायद समुंदर नज़र आता होगा। जी बिल्कुल आ रहा है। और ये जो समुंदर है, ये समुंदर से अब हम काफ़ी ऊपर आ गए, और समुंदर के आगे एक छोटा सा रोड भी है, वो भी शायद आपको नज़र आता होगा। तो ये अब आप देख सकते हैं कि ये सी टू स्काई इसको क्यों कहा जाता है। ये समुंदर के किनारे पे नीचे से शुरू होती है राइड, और ऊपर जो है करीब 3000 फीट की ऊंचाई तक ये राइड होती है। अभी ये राइड अभी अभी शुरू हुई है, अभी तो इसका बहुत सारा हिस्सा बाकी है आना। ये करीब करीब 8 से 9 मिनट की राइड होती है, और इसमें कभी कभी ऐसा हो जाता है कि गंडोला की राइड करते करते कभी कभी गंडोला एक जगह स्थिर हो जाता है। तब ये स्थिर नहीं रह सकता है, क्योंकि ये एक रफ्तार से आ रहा था और इसको नीचे कोई सपोर्ट नहीं होता। इसकी वजह से ये कभी कभी जब ये गंडोला रुकता है तो झूला की तरह झूलने लगता है। तो अंदर बैठे हुए जो राइडर होते हैं वो कभी कभी डर जाते हैं, लेकिन ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। यहाँ पर ये जो राइड बनाया बहुत ही सोच समझकर सरकार ने, यहाँ की सरकार ने बहुत ही अच्छे प्रबंध किए हुए हैं, और यहाँ पर जो है बहुत ही बढ़िया स्टैंडर्ड है इसका गंडोला का। जो यहाँ पर आप आएंगे तो ही आप देख सकते हैं उसको, और अभी तो आप सिर्फ महसूस कर सकोगे, लेकिन फिर भी ये देखने में आप देख सकते हैं कि यहाँ का जितना भी नज़ारा, ये जो है पेड़ पौधे कुछ अलग ही तरीके के जो आमतौर पर हमको देखने नहीं मिलते हैं, और ये पहाड़ों की जो चोटियाँ हैं वो हमको यहाँ से देखने का मौका मिला। क्योंकि जब हम हवाई जहाज़ से जाते हैं तो हवाई जहाज़ बहुत ऊपर होता है, तो इतना कोई ख़ास हमको ठीक से दिखाई नहीं देता है जो पहाड़ की चोटी वगैरह होती है वो। और इसको आप देखेंगे तो एक बिल्कुल आपको साफ साफ दिखाई देता होगा। और दोस्तों ये राइड हम एंजॉय कर रहे थे, थोड़ा सा हमको मौसम ठंडा था, 20 से 22 डिग्री तक का टेम्परेचर था, और ये टेम्परेचर में जब हम ऊपर जा रहे थे तो इसका कोई आनंद ये जब पता नहीं, मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाता हूँ शायद, लेकिन बहुत बहुत आनंद आ रहा था। और दोस्तों ये अभी आप कभी भी वैंकूवर जाते हो अगर, तो ये राइड करना आप चूकना मत। वैंकूवर से जो हमने आपको टाइटल में लिखा हुआ है उसके हिसाब से आप वहाँ पर जा सकते हो। ये सी टू स्काई गंडोला राइड कहा जाता है इसको, क्योंकि आपने देखा ये समुंदर से शुरू होता है और पहाड़ की चोटी पर जाकर ख़त्म होता है। तो ये बहुत ही बढ़िया राइड है, और इसमें बैठने का जो मज़ा है वो कैसे कह सकते हैं, इसको नहीं कह सकते। तो दोस्तों ये फिर भी मैं शायद मेरी बातें सुनकर आप तक मैं जो हमको खुशियाँ मिली थी वो बयान करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए, ये चट्टानें जो है ये साफ साफ दिखाई देती हुई यहाँ पर बहुत बड़ा मज़ा आता है। वाह, कितनी खूबसूरत, ये देखिए सफ़ेद सफ़ेद चट्टानें दिख रही है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए कुछ तो इनका जो सेटअप है उसके आपको कुछ वो भी दिखाई वहाँ पे दिया होगा। ये गंडोला राइड का ही वो सेटअप है पूरा। और ऊपर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर हमको मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिलता है। अगर आप कभी अपने फैमिली के साथ जाते हो तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, सभी लोग एक साथ में रहिएगा, क्योंकि कभी कभी यहाँ पर ऐसा होता है कि लोग अलग हो जाते हैं, फिर चिंता हो जाती है। हालांकि वहाँ ऊपर जो है इतनी ज़्यादा घूमने की बड़ी जगह नहीं है, तो वापस मिल भी जाते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ आप जो है वो मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पर इस वक्त इतना मज़ा आ रहा है हमको, हर एक चीज़ जो हम एंजॉय कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि ये सफ़र हमारा ख़त्म नहीं होना चाहिए, ये सफ़र हमारा चलता ही रहे। लेकिन क्या करें, अब ये समय भी एक पाबंद कर देता है हमको। और अब हम शायद, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम करीब 1.5 से 2,000 फीट की ऊंचाई पर आ चुके हैं, ये मेरा मानना है। कुल हमारा लगभग 3,000 फीट की ऊंचाई ये हमारा लक्ष्य है।
और जैसे गंडोला राइड ऊपर पहुंचेगी तो हम ये भी देखना चाहते हैं कि वहाँ चोटी पर और हमारे लिए देखने लायक क्या क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा अद्भुत सफ़र था। और दोस्तों ऐसे और बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे और भी आने वाले हैं। अभी हमारा बैंफ कैलगरी का वीडियो है, वो भी अभी आना बाकी है। क्यूबेक सिटी का वीडियो भी अभी बहुत सारे वीडियो आने वाले बाकी आने शेष हैं। तो इस चैनल को आप अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले जो हमारे कार्यक्रम है वो आप एक भी वीडियो हमारे मिस मत करना। और आप बेल आइटम पर दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि आगे वाले जितने भी वीडियो है वो वीडियो आप देख सकें। और यहाँ की जो सुंदरता है उसको शब्दों में बयान करना संभव ही नहीं है, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि हम जो वीडियो आपको दिखाते हैं उस वीडियो के माध्यम से अधिक आप जो है इस राइड को समझ सकें, और जो आनंद हम वहाँ ले रहे थे उस आनंद का कुछ हिस्सा आपको भी मिले, आपको भी वो आनंद प्रदान हो जो आनंद हमने लिया था। ये हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रयास रहेगा हमेशा ही। अब हम काफ़ी ऊंचाई पर आ गए हैं। अब यहाँ पर हमारे साथ ये हुआ था कि हमारा जो गंडोला है वो एक जगह जाकर रुक गया था, तब थोड़ी सी दहशत जरूर हुई थी, लेकिन अधिकतर हमने यहाँ की राइड जो है उसको बहुत इसका आनंद उठाया था। और दोस्तों जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, अभी बहुत सारे वीडियो हमारे आने वाले हैं कनाडा के ही, और उसके अलावा और भी बहुत सारे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी अब इस चैनल पर आपको दिखाते हैं, वो तो आप लोग जानते ही हों। और दोस्तों तो अब हमारे पास मेरे ख्याल से करीब 20 से 25 मिनट का समय है, 20 से 25 सेकंड का समय है शायद। उतने देर में हम अब इस पहाड़ की चोटी पर पहुंचने वाले हैं। सी से हमने शुरू किया था और अब स्काई के बहुत ही करीब आ गए हैं, इसीलिए तो इसको कहते हैं सी टू स्काई गोंडोला राइड। ये गोंडोला जो है वो समुद्र से या ऊंचाई से उड़कर हमको पहाड़ की ऊंचाई तक पहुंचाता है। दोस्तों यहाँ पहुंचने के बाद अब यहाँ जो चोटी का क्या आनंद है और वहाँ पर क्या क्या है वो भी हम आपको आगे दिखा रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। और जैसे ही हम ऊपर आए, सबसे पहले हमने वीडियो बनाना चाहा यहाँ चोटी पर जब गंडोला आता है और रुकता है और कुछ लोगों को वापस नीचे लेकर जाता है, उसका मंजर क्या है ये हम दिखाना चाहते थे, इसलिए हम यहाँ पर रुक गए। और यहाँ पर ये एक गंडोला आया है और इसने अपना द्वार खोल दिया अपने आप, और इसमें कोई भी सवार नहीं था, इसलिए ये गंडोला जो है अपने आप धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ये इसका एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। और आपने देखा होगा ये गंडोला कहीं भी रुकता नहीं है। यहाँ अब हमने नीचे भी देखा था, गंडोला रुकता नहीं था, नीचे आता था और अपनी गति धीमी कर देता था। उसके बाद जब उसमें राइडर सवार हो जाते थे फिर वो वापस तेज़ी पकड़ लेता था। बिल्कुल यहाँ पर पे देखिए ऐसा ही मंजर है। ये गंडोला बहुत ही धीमे से यहाँ पर आया है, और दूसरी ओर ये गंडोला जब धीरे धीरे चलता है तो इसमें वापस जाने वाले यात्री जो है वो बैठ जाते हैं। अब ये 3.5 लोगों का परिवार भी यहाँ पर कतार में खड़ा है। और ये जो उसके बाद गंडोला आया, अभी ये दोपहर का समय है, तो यहाँ पर ये बहुत ही स्वाभाविक है कि अब ऊपर आने वाले यात्री बहुत कम है, और यहाँ पर इसका दरवाज़ा खुला हुआ है और ये 3.5 लोगों का परिवार भी इसमें सवार होकर अब नीचे जा रहा है। तो ये सब हम देखना चाहते थे, जानना चाहते थे और हमारे दर्शकों को भी दिखाना चाहते थे, ताकि कभी वो भी सी टू स्काई गंडोला में सवारी करें तो उनको पता चले कि किस तरीके से वो यहाँ पर जाना है। ये देखिए एक गोरी महिला है, वो यहाँ का नियंत्रण करती है, और यहाँ पर और एक परिवार है, ये शायद 6 या 7 लोगों का परिवार है। ये अगले गंडोला में, ये आप देखिए गंडोला धीमी गति से चल रहा है, एक जगह रुका नहीं है, और ये सभी लोग अपने आप को संभालते हुए ये गंडोला में राइड कर रहे हैं। अब ये नीचे की ओर जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें कोई डरने वाली बात नहीं होती है, लेकिन ये बहुत ही आनंद आ रहा था ये सब देखकर हमें। और फिर आगे आए हम, तो यहाँ पर बैकयार्ड बर्गर्स देख के हमारे मुंह में थोड़ा सा पानी आ गया। और भी क्या है हम देखना चाहते थे। तो यहाँ पर समिट ट्रेल्स का एक नक्शा बनाया था, और इसकी यात्रा किस तरीके से करनी है इसकी
पूरी गाइडलाइन भी यहाँ पर दी हुई थी। और यहाँ पर आगे हमने जो देखा वो देखकर हम बहुत ही आश्चर्यचकित रह गए थे। और सचमुच जब हम ऊपर आए तो हम बहुत ही दंग रह गए ये देखकर कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा शॉपिंग जोन है। यहाँ पर तरह तरह के कपड़े मिलते हैं, घर के सजावट की भी कुछ चीज़ वस्तुएं हैं और कुछ छोटे बच्चों के खिलौने हैं, छोटे बच्चों के लिए कपड़े हैं। ये सारा देखकर यहाँ पर ये फ्लावर वेस भी है। ये सब देखकर हम तो सचमुच बहुत ही आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि हमने सोचा नहीं था कि यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें होंगी। हमने सोचा कि ये छोटी सी एक पहाड़ी जैसा होगा, लेकिन यहाँ पर ये देखिए कैफेटेरिया है। ये कैफेटेरिया भी बड़ा ज़बरदस्त है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं खान पान के लिए। तो ये सब देखकर और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। ये देखकर हमारा भी मन लुभा गया कि हम भी थोड़ा सा कुछ जलपान यहाँ पर कर ले, कुछ नहीं तो थोड़ा सा कॉफ़ी ही पी ले। तो ये हम सब आगे बढ़ रहे थे कैफेटेरिया की ओर। और यहाँ पर ये देखकर तो मेरा दिमाग ही चकरा गया कि यहाँ पर एक छोटा सा बार भी था। ये एरिया में बार, ये तो कभी सोचा नहीं था मैंने। और जब हम कैफेटेरिया से बाहर आए तो वहाँ पर एक छोटा सा टेरेस जैसा था। तो हमने सोचा क्यों ना वहाँ जाकर हम एक बार ये भी नज़ारा देख ले कि यहाँ से गंडोला राइड जो है वो कैसा दिखता है। और यहाँ से जो हम पहाड़ियों की चट्टानें देखते थे वो चट्टानें यहाँ से कैसी दिखती है, ये झाड़ियाँ और ये वादियाँ यहाँ से कैसी दिखती है, ये देखने का भी हमने फैसला किया। और यहाँ पर ये सफ़ेद सफ़ेद चट्टानें, ये गंडोला की राइड, ये देखिए कितनी खूबसूरत यहाँ पर झाड़ी है। और ये सब देखकर हमें बहुत ही खुशी हुई। और दूर जो आप देख रहे हैं नीले रंग का, ये जो है समुंदर है जहाँ से हमारी यात्रा शुरू हुई थी। इसीलिए इसे सी टू स्काई गोंडोला राइड कहा जाता है। हमारे जितने भी वीडियो हैं ये दोस्तों आप लोगों को बहुत पसंद आते हैं, लेकिन आप लोग लाइक करना कभी कभी भूल जाए। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को याद दिला देता हूँ एक बार फिर से कि इस बहुत ही खूबसूरत वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में 2-4 अच्छे शब्द भी ज़रूर लिखना। और दोस्तों यहाँ पर आए तब ये चीज़ हमने जब देखी कि यहाँ पर जो है थोड़ी सी सुरक्षा की जैसे कमी है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी बाउंड्री हमको नहीं दिखाई दी थी, लेकिन बाद में पता चला कि वो जो हमने देखा था वहाँ पर वो रिस्ट्रिक्टेड बाउंड्री थी। वहाँ पर जो ये गोंडोला राइड के कर्मचारी है सिर्फ वो ही जा सकते हैं, ये आम रास्ता नहीं है। उसके बाद थोड़ी सी संतुष्टि हुई और फिर हम गोंडोला राइड से वापस जाने के समय हमने ये सोचा कि हम इसका भी वीडियो बनाएं। अब ये जो राइड है ये ईस्ट टू वेस्ट है। अब हम वापस जा रहे हैं तो हमारे लिए ये पश्चिम की तरफ सामने की छोर है, तो वहाँ से तेज़ रोशनी आ रही थी जिसकी वजह से हमें वीडियोग्राफी करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। हमने सोचा थोड़ा यहाँ नीचे से हम वीडियो बनाएं ताकि यहाँ का सामने का जो नज़ारा है वो साफ साफ आप लोगों को हम दिखा सके। लेकिन यहाँ पर जो लिखावट है कांच के ऊपर, शीशे के ऊपर, उसकी वजह से थोड़ा सा जो व्यू है वो ख़राब हो रहा था। उसकी वजह से हमने फिर सोचा कि हम पहले जहाँ से शूट कर रहे थे वहाँ से ही हम वीडियो शूट करेंगे। और ये दूर देखिए आप समुंदर है और यहाँ पर हम सभी लोग एंजॉय करते करते अब नीचे की ओर जा रहे हैं। दोस्तों वैसे हम चाहते तो गोंडोला राइड में और भी थोड़ा सा समय बिता सकते थे, लेकिन हमने ये सोचा कि अब यहाँ पर हम ज़्यादा समय बिता है, उससे एक बार हमने यहाँ का नज़ारा देख लिया है तो अब क्यों ना उसी दिन हम साथ साथ में शैनन फॉल्स जो है उसका भी नज़ारा देख ले। वहाँ की जो सुंदरता है, खूबसूरती है, उसके बारे में बहुत कुछ सुना था, तो वो भी हम देख ले और उसका भी वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखाएं। तो दोस्तों अगले वीडियो में अब हम आपको दिखाने वाले हैं शैनन फॉल्स की खूबसूरती। ये बेहद ही खूबसूरत वहाँ पर अब जो वाटरफॉल्स है ये आपको हम दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो भी आप मिस मत करना। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।